और मेडिकल प्रभाग की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ मैथ को एंजॉय कर रहे होंगे। जो चैप्टर में वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने आपको पिछले बार भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस पे बस 3 टर्मिनोलॉजी हमको समझनी, जिस चीज को हम खरीद के लाते हैं, जितने में खरीदते हैं वो कहलाएगी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी, या इसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य कहेंगे, और जितने में बेची जाएगी उसे हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे, विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। या तो हमको जिसमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, ऐसे स्थिति में हमको क्या होगा, लॉस होगा। और सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, ऐसे स्थिति में हमको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट होता है। और परसेंटेज हमको निकालना आता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो निकलता है, ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है। कॉस्ट प्राइस में कितना प्रॉफिट हो रहा है तो उस पे कितना होगा, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। लॉस परसेंटेज की बात करें तो लॉस परसेंट क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पे हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा, ये कॉस्ट परसेंटेज निकलता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। और यही फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हुए बस ये टर्मिनोलॉजी को सीखते हैं। इनका उपयोग अगर हम देखें एसएससी सीजीएल की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, या आने वाले एग्जामिनेशन में सीजीएल का जो पेपर होने वाला है, इस पे बहुत बड़ा रोल अदा करेगा प्रॉफिट एंड लॉस। एसएससी का CHSL जो है उस पे जो 10+2 एग्जामिनेशन है उस पे आएगा, एमटेस्ट में आएगा, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, ये सब एग्जामिनेशन में इनके एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे कि किस एक अलग से वीडियो डाल के इसको बताएंगे कि कैसे ये किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस से चालू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को आगे क्वेश्चन की बात करें, और आज जो टॉपिक हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन उससे हैं डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट जो ऑनर होता है या कोई भी सेलर होता है वो कैसे, या वेंडर है वो कैसे कहता है कि मैं नहीं वो घोषणा करता है कि मैं क्रय मूल्य पे बेचता हूं और उसके बावजूद उसको लाभ हो जाता है, उस प्रकार क्वेश्चन कैसे टैकल किए जाएंगे। अगर आप मेरे साथ इस पे बैठे रहे तो हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि ये डिसऑनेस्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके कभी खराब गलत क्वेश्चन नहीं होंगे। और ये क्वेश्चन अगर बेहतर होने लगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको पूरी तरीके से समझ में आ भी जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन चालू करने के पहले हम आपसे कहेंगे, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब इस समय हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है एक बेईमान दुकानदार कहता है कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वो 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 960 ग्राम वाट का उपयोग करता है। करना चाहिए था 1000 ग्राम का, लेकिन वो कर रहा है 960 ग्राम का उपयोग कर रहा है। तो इसको क्या हो रहा है, 1000 करना चाहिए, 960 ग्राम का उपयोग कर रहा है, तो आप कहोगे 40 रुपए, तो उसको क्या हो, बेईमानी कर रहा है। तो 960 में उसको 40 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो परसेंटेज किस में निकलता है, 100 पे निकलता है। तो ये आंसर चाहिए कि 100 पे कितना फायदा हो रहा है। तो लेकिन इसको सिंपल फॉर्म में लिख दें तो 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। 4 के पहाड़े में ये 1 बार आएगा और 4 के पहाड़े में 4 2 8 और 4 4 16 आ जाएगा। ये 24 हो गया और ये 24 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन है। ये नंबर कट कर सकता तो कट कर दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 6 24 होता है और 4 25 क्या होता है, 100 होता है। ये इसका 1/6 भाग है, 6 से भाग दे तो 1 आ जाता है, तो 25 को 6 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आएगा 25/6 हो जाए। तो 4 6 क्या होगा, 6 4 24 हो जाएगा, 1 कैरी होगा, तो 4/4 होल नंबर्स 1/6% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज पूरी तरीके से समझ में आ गई। देखिए फिर से हमारा क्वेश्चन का एकदम सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि 960 का बेच रहा है,
तौलना चाहिए था उसको 1000 ग्राम, लेकिन तौल क्या रहा है 960 ग्राम, तो 40 का 960 में 40 का फायदा हो रहा है, इससे 100 में कितना फायदा होगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है? अगर ये चीज समझ में आ गई है तो इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कर रहा है, एक बेईमान फूड सेलर जो क्या करता है वो अपनी चीजों को कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वो क्या करता है 1 किलोग्राम बाट की जगह पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। करना चाहिए उसको 1000 ग्राम बाट का प्रयोग, लेकिन क्या कर रहा है 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, तो इसका मतलब ये 100 का क्या होगा, उसको फायदा हो रहा है। 900 ग्राम 100 ग्राम का फायदा हो रहा है, तो 900 पे 100 का फायदा हो रहा है, तो परसेंटेज किसमें निकलता है 100 पे। अगर इसके 0 कट कर दें तो आप हमको बताओगे ये इसको क्या है, ये 9 से 1 बन गया, तो ये क्या है, अगर 9 को 9 से भाग दे तो 1 आ जाता है, तो 100 को क्या करें 9 से भाग देंगे, आंसर आएगा 100 बाय 100 बाय क्या होगा 9। 11 9 क्या होता है 99 बचेगा, कैरी 1 बचेगा, तो 11 होल नंबर्स क्या होगा 1/9 होगा। 11 में क्या होता है 99 बचेगा 1, तो 11 से क्या होगा 1/9, ये परसेंटेज के रूप में फायदा हो गया। क्लियर? फिर से हम बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या है, 900 रुपए में 900 ग्राम में 100 ग्राम का फायदा हो रहा है, इसलिए 100 पे कितने का फायदा होगा, तो इस रूप में क्वेश्चन हो रहा है। ये इसका 1/9 भाग है, तो 100 का 1/9 भाग क्या होता है 11 से 1/9 परसेंटेज हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है ये कितने में बेचने का कर रहा है, A grocer sells rice at a profit of 10%. 10% बेचने का बेचता है and uses a weight which is 20% less. और एक ऐसे वेट का इस्तेमाल करता है जो 20% क्या है लेस है। तो इसका मतलब है ये जो 100 रुपए 100 पे वो 20% लेस करता है, तो 100 पे 20 लेस हो गया, तो 80 लिखेंगे। अब 1000 नहीं है 100 पे 20 लेस कर रहा है, 80 ग्राम वेट का प्रयोग करता है, और ऐसे प्रॉफिट कितने का होता है, अब जब देखिएगा प्रॉफिट कितने का हुआ, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी, और प्रॉफिट चाहता है 110 का। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो 80 रुपए की चीज 110 में बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट क्या है 30 रुपए का प्रॉफिट है। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, 80 रुपए में 30 का फायदा हो रहा है, 80 में 30 का फायदा हुआ, परसेंटेज क्या निकलता है 100 पे निकलता है। इस 0 से 0 को कट कर दें तो ये क्या होगा, ये इसके पहाड़े में नहीं आता, लेकिन ये इसके पहाड़े में 4 के पहाड़े में 2 बार आएगा, और ये 4 के पहाड़े में 25 बार आएगा, तो ये इसका 1.5 गुना है, तो ये भी आंसर क्या होगा 1.5 गुना होगा। तो अगर हम देखिए ये इसके पहाड़े में नहीं आता, तो हम एक बार इसको हटा देते हैं, हटा दीजिए इसको, तो ये देखिए ये 1 मान लेंगे, तो ये इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना करेंगे 75 लिखेंगे, जो हटाया था 2 हटाया था उससे भाग देते हैं, तो इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 37 से 1/2%। 2 का भाग दिया, 2 3 6, 2 7 14, 1 बच गया रिमाइंडर, तो 1/2, 37 से 1/2% का उसको क्या आएगा फायदा। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक ग्रोसर सेल्स राइस प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट पे बेचता है, और उसको क्या करता है वेट विच इज 20% लेस, और 25% लेस वेट का यूज करता है, तो उसका टोटल प्रॉफिट गेन ज्ञात करना है। अब देखिए 100 की चीज, जो 100 की चीज है वो 25 पे बेच रहा है, 25 लेस पे बेच रहा है, मतलब 75 उसकी बेच रहा है, और वो प्रॉफिट कितना चाहता है 100 पे 20% का फायदा चाहता है, 100 पे 20 का फायदा हो गया, तो बताइए 75 की चीज 120 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हुआ 45 का फायदा हुआ। 75 कितना 25% लेस तौल रहा था, तो 75 ग्राम तौला, अगर 100 ग्राम है तो 75 ग्राम तौला है, और प्रॉफिट हो रहा है 100 पे 20% का फायदा हो रहा है, तो 120 हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, और ये कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस ये नहीं हुआ, ये हुआ 75 में कितने का फायदा हुआ 120 में डिफरेंट देखे तो 45 का, 75 में 45 का फायदा हो रहा है, तो 100 पे कितने का फायदा होगा, बस इतनी चीज हमको निकालनी है। ये नंबर अभी हम कट नहीं करेंगे, इस नंबर को देखिए 25 के पहाड़े में 3 बार आता है, ये 25 के पहाड़े में क्या है 4 बार आता है, तो इसके बीच में रिलेशन दिख रहा है, ये इस नंबर का 15 टाइम्स है, तो आंसर भी इसका क्या होगा 15 टाइम्स होगा, 15 चौको क्या होगा 60% हमारा क्या होगा ये आंसर। उम्मीद करते हैं डिसऑनेस्ट का ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया।
अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। कितना बढ़िया टॉपिक है। जो अभी टॉपिक था वैरायटी कैसे चेंज हो जाती है उसकी बात कर रहे हैं। इतना बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और इसको जस्ट समझ के देखिए और कितनी आसानी से हो जाता है क्योंकि आपने मेथड समझ लिया है। यहां पे कह रहा है एक दुकानदार 800 ग्राम का प्रयोग करता है, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है और टू सेल हिज गुड्स, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंट व्हेन ही सेल्स हिज आर्टिकल ऑन 4% गेन। और वो क्या करता है, उसका प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए जब वो उसको क्या आता है, सेल्स हिज आर्टिकल ऑन 4% प्रॉफिट, 4% लाभ पर बेचता है। पहली चीज देखिए क्या किया, उसने 1000 ग्राम की जगह क्या हुआ 840 ग्राम का प्रयोग किया। 1000 ग्राम की जगह 840 ग्राम का प्रयोग किया। और यहां प्रॉफिट जो हो रहा है 4% का प्रॉफिट चाहिए, तो ये परसेंटेज 100 पे निकलना है। ये परसेंटेज किस पे निकल रहा है, 100 पे। और यहां पे क्या है 1000, यहां पे क्या है 840। तो हम इसको क्या करें, जो हमको ग्राम है उसको परसेंटेज की वैल्यू पे चेंज कर लें। परसेंटेज किस पे निकलता है 100 पे। तो अगर हम इस नंबर का ये 0 हटा दें और ये 0 हटा दें तो इसका मतलब 100 की जगह वो 84 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। समझ में आ रही बात। अगर ये बात समझ में आई, देखिए यहां पे परसेंटेज चूंकि 4% 100 पे निकाल रहा है, इसमें हम ये ग्राम वाली जो वैल्यू है इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो ये 1000 की जगह 1 जीरो यहां से हटा दें, 1 जीरो यहां हटा दें, इसका 100 ग्राम की जगह पर 84 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। क्लियर। तो ये क्या कहलाएगी, ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। और यहां पर उसको 100 पे 4% का फायदा चाहिए, 104 का फायदा 104 पे बेच रहा है। 4% फायदा चाहिए, 100 की चीज 104 पे बेच रहे हैं। अब 84 की चीज हुई जाके 104 पे बेची तो कितने का फायदा हुआ, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें, इन दोनों का अंतर निकाल दें तो 20 आ जाएगा। तो 84 में 20 का फायदा हो रहा है, तो 100 पे कितने का फायदा होगा, ये चीज हमको निकालनी है। ये अगर इसको देखें तो ये 21 चौक क्या होता है, 21 4 84 होता है, 21 चौक 84 होता है और 25 चौक को क्या होता है 100 होता है। तो ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 21 20 के पहाड़े में नहीं आता और 21 25 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम इसको क्या करेंगे 1 मान लेते हैं। तो ये 1 बराबर किसके 20 के, मतलब ये इस नंबर के 2 गुने से 1 जीरो ज्यादा है, तो जो इसका मल्टीपल होगा वो 25 के 2 गुने से 1 जीरो ज्यादा होगा। 25 गुने क्या होगा 50 होगा और 1 जीरो ज्यादा होगा 500 हो जाएगा। और क्या हटाएंगे 21 को हटा देंगे तो 500 बटे क्या होगा 21 हो जाएगा। आज समझ में आ गई। अब 21 से भाग दे तो 21 गुना क्या होगा, 21 गुना 21 गुना 42 हो जाएगा, बचेगा 8। अब 21 4 बार तो जाएगा नहीं, 21 को यहाँ पे भाग दे रहे हैं 500 को, वैसे तो आप डायरेक्ट दे सकते थे। 21 गुना 42 ये हुआ 21 63 हो जाएगा, बचेगा 4, वैसे हो जाए 21 84 होता है तो 17 बटे क्या होगा 21 आंसर हो जाता है। ये आंसर में डायरेक्ट दिया, लेकिन आप भाग दे के देख लीजिए। 21 गुना क्या होगा 42 हो जाएगा, बचेगा 8, जीरो उतारेंगे 21 क्या होगा 63 पे ये लिखेंगे तो बचेगा कितना 17। तो क्या होगा 23 से 17 बटे 21% इसका क्या होगा फायदा हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बात को समझिए, और इसलिए इस क्वेश्चन के इसकी एक प्रैक्टिस पे और लाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, किसके स्थान पर 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम था और उसकी जगह उसने 900 ग्राम बाट का प्रयोग किया, तो ये इसकी क्या बनेगी कॉस्ट प्राइस बन जाएगी। और उसको बेच क्या रहा है, ही सेल्स हिज आर्टिकल ऑन 20% गेन। अब यहां पे दिक्कत क्या है, फिर से भैया ये ग्राम में है और ये परसेंटेज में है। ये 1000 पे है और ये क्या है 100 पे 20 का फायदा चाह रहा है। तो पहली चीज इस जो ग्राम है इसको 100 की वैल्यू पे लाए।
तो इसका मतलब है इसका एक जीरो और इसका एक जीरो हटा दे, तो देखिए 100 ग्राम की जगह वो क्या रहा है 90 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। तो अब देखिए 100 पे 20 का फायदा निकालें तो ये 20 का फायदा हो गया, तो ये क्या होगा सेलिंग प्राइस हो गई। अब 90 की चीज कितने में बेचने लगा 120 में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा 30 का फायदा हो रहा है। इसका जीरो से जीरो हटा दें तो इसका मतलब है 9 को 3 से भाग दें तो 3 आ जाएगा, तो जो परसेंटेज होगा वो भी क्या होगा 100 को 3 से भाग देने को मिल जाएगा। 9 को 3 से भाग दिया 3 आ गया, तो आंसर क्या होगा 100 को 3 से भाग देने पे आंसर होगा तो 100/3 हो जाएगा। 3 तिया क्या होगा 9 हो जाएगा, एक बचेगा, फिर 3 तिया 9 होगा, एक रिमाइंडर बच गया, तो 33 से क्या होगा 1/3 परसेंटेज का उसको क्या होगा फायदा होगा। उम्मीद करते हैं ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक चीज आपसे बार बार कह रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट मोमेंट तक आप अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो आप बहुत से इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको जो नहीं है पता नहीं चल पाएंगे। यहां से क्योंकि हम आपको ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, जीरो से जेनेट तक के क्वेश्चन की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। वैरायटी हर बार मोड पे चेंज हो रही है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको सॉल्व करने में आप वादा कर रहे हैं बहुत ज्यादा समय लेते होंगे, 1 मिनट से ज्यादा का समय आप 1 मिनट का समय लेते होंगे, और हम कह रहे हैं 1 मिनट में 10 क्वेश्चन की बात करें। अगर एक प्रोसेस समझ में आएगा तो आपको पूरी तरीके से मैथ क्या लगेगी, ये बराबर ये है तो ये बराबर ये होगा, इस मैथ पे आप काम करोगे। आपको क्वेश्चन अलग नहीं लगेंगे, परसेंटेज एक ही जैसा, प्रॉफिट एंड लॉस एक जैसा, सिंपल टेस्ट एक जैसा, एक ही जैसा लगेगा, बस वैरायटी के लिखने के तरीके समझने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वैरायटी, नया तरीके की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, इफ अ डीलर वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट, एक डीलर 20% प्रॉफिट प्राप्त करना चाहता है ऑन अ आर्टिकल आफ्टर ऑफरिंग 30% डिस्काउंट। वो 30% डिस्काउंट देने के बाद भी वो 20% का प्रॉफिट चाहता है, तो कह रहा है व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज मार्केट प्राइस टू अराइव एट द लेवल प्राइस। उससे कितना बढ़ाना पड़ेगा, मार्केट प्राइस को कितना बढ़ाना पड़ेगा कि वो लेवल प्राइस को प्राप्त कर सके। अब यहाँ पे देखिए 30% के डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब 30 मतलब कोई चीज 100 की रही होगी, 100 रुपए की कोई चीज रही होगी, 30 का डिस्काउंट होगा तो क्या होगा 70 की चीज हो गई। अब इसको हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। कोई चीज 100 की थी, 30 का डिस्काउंट हो गया तो इसको हमने क्या मान लिया, ये 70 रुपए की हो गई और इसको कॉस्ट प्राइस मान लिया। और अब वो कितने का फायदा चाह रहा है, 20% का फायदा चाह रहा है, 100 में 20 का फायदा चाहेगा तो 120 हो गई। ये क्या होगा सेलिंग प्राइस के रूप में लिख दें, तो देखिए 70 पे उसको कितने का फायदा हो रहा है 20, उसको 70 से 50 के रूप में बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करने पड़ेगा, लेवल लाना पड़ेगा। परसेंटेज किस में निकलता है 100 पे निकलता है, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। इस जीरो से जीरो क्या करेंगे कट कर देंगे, तो अब ये देखिए 7 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, 7 क्या होगा 100 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको इसकी जगह हम हटा देते 1 मान देते हैं। ये 1 है गया, हटाया है हमने, अभी मतलब है ये हटाया, डिलीट नहीं किया, मतलब कट नहीं हो रहा, हटाया है। ये इस नंबर का कितना है ऐसे बोले, ये इससे 2 जीरो ज्यादा है, तो ये जो आंसर होगा वो भी क्या होगा 2 जीरो ज्यादा होगा, और जो हटाया था उससे क्या क्या भाग देते हैं, तो 7 7 से क्या होगा 49 होगा, 1 बच जाएगा तो 10 हो जाएगा, 7 से क्या होगा 7 हो जाएगा, तो 10 में से 7 चलेगा तो क्या बचेगा 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 71 होल नंबर्स क्या होगा 3/7 परसेंटेज का उसको क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना मार्क लेवल में लाने के लिए उसको 71 होल नंबर्स 3/7% क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी वैरायटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए और करते हैं। देखिए इफ अ डीलर वांट्स टू अर्न 5% प्रॉफिट ऑन एन आर्टिकल आफ्टर ऑफरिंग 10% डिस्काउंट, एक डीलर 5% का फायदा चाहता है और उस आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट देने के बाद वो 5% का फायदा चाहता है, तो कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज मार्केट प्राइस, अपने मार्केट प्राइस को कितना बढ़ाए कि उसके अराइव एट द लेवल प्राइस, वो लेवल प्राइस पे आ जाए। तो अब देखिए अगर ये 100 की चीज थी तो इसने क्या किया, इसको 10% डिस्काउंट दे दिया, 10% डिस्काउंट हो गया तो 90 की चीज हो गई, ये क्या बनेगा ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा।
अब इस पे वो फायदा क्या चाहता है, 5% का फायदा चाहता है। 105 का फायदा 100 कीजिए, 105 पे बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस हो गई 90 में, उसको 105 पे 90 की चीज 105 पे बेच रहे हो, तो अब फायदा कितने का हो रहा है, तो जब देखिएगा तो 90 से इसको घटा दें तो आपको पता चलेगा 15 हो गया। अब आपको ये पता चला ये इसका क्या है, अगर 90 को 6 से भाग दे दें तो 15 हो जाएगा, तो आंसर भी जो होगा 100 को 6 से भाग देने पर हो जाएगा। अगर इसको भाग दें तो 2 से कट जाएगा, इसका मतलब 50/3 होता है, 3 से भाग देंगे 16 3 48 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, आंसर 16 से 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो नेक्स्ट वैरायटी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिर से एक नई वैरायटी समझ में आ रही है। ये वैरायटी क्या कर रही है, एक चीज ए खरीदता है और वो 20% का प्रॉफिट लेकर बी को बेच देता है। ए ने 20% का प्रॉफिट लेकर बी को बेचा और बी ने 25% का प्रॉफिट लेकर सी को बेच दिया। ए ने कोई वस्तु क्या करा, 20% का फायदा लेकर बी को बेच दिया, 20% का प्रॉफिट लेकर बी को बेच दिया, ठीक है, और बी ने 25% का प्रॉफिट लेकर सी को बेच दिया और सी ने उसके लिए 225 रुपए दिए हों, 225 रुपए दिए हों। तो बताइए ए के लिए उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। ये पूरी वैल्यू इस पे इफेक्ट डाल रही है। इसने खरीदा, इसने 20% फायदा लेकर बी को बेच दिया, बी ने 25% का फायदा लेकर सी को बेच दिया और सी ने 225 रुपए में खरीदा। तो ये पूरी वैल्यू इस रूप में आपको क्या करेगी, इफेक्ट डाल रही है। तो यहां पे हम दो चीज करेंगे, ये क्या है, इनिशियल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, और ये क्या है, लास्ट वैल्यू है। तो हम दो फॉर्मूला लिखेंगे, एक ओरिजिनल और एक क्या, फाइनल। ओरिजिनल वैल्यू को चाहिए तो हम यहाँ ओरिजिनल वैल्यू छोड़ देंगे, फाइनल वैल्यू क्या करेंगे, 225 के रूप में लिख दे रहे हैं, ये वैल्यू के रूप में। समझ में आ रही बात, फिर से समझिए। यहाँ पे देख रहे हैं ओरिजिनल और फाइनल वैल्यू की बात करें। 20% का फायदा हो रहा है तो इसका मतलब है 20% बराबर होता है A/5। क्या होता है, A/5। इसका मतलब है इसकी ओरिजिनल वैल्यू 5 थी और 5 में एक फायदा ले लिया तो क्या होगा, इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। 5 में 1 का फायदा लिया तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई, 6। 5 ओरिजिनल थी, 1 का फायदा लिया तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई, 6। एंड बी सेल्स इट टू सी एट प्रॉफिट ऑफ 25%। और 25% अब सभी को मालूम है किसके बराबर होता है, A/4 के बराबर होता है। इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू 4 थी और ये का फायदा ले लोगे तो 5 हो गया। अब ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये क्या है, फाइनल वैल्यू है। इनमें जो नंबर कट हो रहा है उसको कट कर दीजिए, जैसे 5 से कट हो रहा, कट कर दीजिए। ये 2 के पारे में 3 बार है और 2 के पारे में क्या है, 2 बार। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या, 2 और फाइनल वैल्यू क्या होगी, 3। समझ में आ रही। अब यहाँ जो जिसके बराबर है उसको लिख दीजिए। अब यह फाइनल वैल्यू क्या है, 225 है, तो 225 को 225 के बराबर लिख दीजिए तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। ये इस नंबर का कितने गुना है तो देख लिया, 3 7 क्या होगा 21 और 3 बचे क्या होगा 15। ये इस नंबर का 75 गुना, आंसर भी क्या होगा इसका 75 टाइम्स होगा। तो 2 पंचे 10, 1 हाथ से 2 7 14 और 1 क्या होगा 15, 150 गुना। क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई। क्लियर। अगर ये बात ऐसे समझ में आ गई तो ये वैरायटी आपको इसी प्रकार की वैरायटी परसेंटेज में मिल चुकी होगी। ये प्रकार की वैरायटी प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेगी और यही वैरायटी अब आपको आगे चल के बहुत सारे चैप्टर में मिलने वाली है। कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा इसी प्रकार का, लेकिन चैप्टर बदल जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी को बेचा, कितने परसेंट लॉस पे, 20%। 20% बराबर होता है 20/100। इसका मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिखे तो 1/5 हो गई। एंड बी सेल्स, बी किसको बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है एट लॉस ऑफ 25%। 25 का मतलब होता है A/4 होता है। इफ सी पेज 900 रुपीज फॉर इट, व्हाट प्राइस डिड ए बाय।
ए ने चालू किया तो ए ने उसको कितने रुपए में खरीदा था ये पूछा है, और सी ने उसको 900 रुपए दिए हैं। ये क्या है, ये इनिशियल वैल्यू पूछी गई, फाइनल वैल्यू आपको गिवन है। समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ओरिजिनल लिख रहे हैं और यहाँ पे फाइनल लिख रहे हैं। 20% का मतलब ये क्या है, 5 क्या है ओरिजिनल वैल्यू थी और लॉस, 1 का लॉस हो गया, 5 पे 1 का लॉस हुआ तो फाइनल वैल्यू क्या होगी 4। यहाँ पे क्या होगा, 1/4 हुआ, 25% क्या होगा, 1/4 होता है। ओरिजिनल वैल्यू 4 थी, 1 का लॉस हो गया तो क्या होगा 3 हो गई। 4 से 4 क्या हो गया वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये क्या फाइनल वैल्यू। 4 से 4 क्या होगा कैंसिल, इनमें कोई कैंसिल नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए तो ये 3 हो गया यहाँ फाइनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 5। तो 3 यहाँ पे किसके बराबर है, 900 के बराबर है। 900 के बराबर है, 3 900 के बराबर है। ये इस नंबर का 3 गुने से 2 जीरो ज्यादा है तो आंसर भी क्या होगा, इसका 3 गुने से 2 जीरो ज्यादा होगा तो 5 से क्या होगा 15 होगा। 1500 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। एक पहला प्रॉफिट पे था, दोनों बार प्रॉफिट हो रहा था। इस वैरायटी में दोनों बार लॉस हो रहा है। तीसरी वैरायटी इसको बता रहे एक बार प्रॉफिट हो और एक बार क्या हो लॉस हो। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए, यहां पे क्या है, ए सेल्स अ बाइसिकल टू बी एट प्रॉफिट ऑफ 30%। ए ने बी को बेचा और ए ने बी को बेचा कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 30%। 30% का मतलब होता है फ्रैक्शन के रूप में 3 बटे क्या होता है 10 होता है। अगर आप में से कोई लोग नए हैं और समझना चाहते हैं तो 30% का मतलब होता है 30 अपॉन क्या होता है 100 होता है। इसको कट कर दे तो क्या होगा 3/10। एंड बी सेल्स टू सी एट अ लॉस ऑफ 20%। 20% बराबर होता है 1/5। 20% होता है 1/5। वो क्या होता है, बी 20% लॉस पे बेचता है। इफ सी पेज ₹520 फॉर इट एट व्हाट प्राइस ए बाई। अब ए के लिए क्या है, इनिशियल ओरिजिनल प्राइस है और सी के लिए क्या होगा फाइनल प्राइस होगा। अब ओरिजिनल प्राइस की बात करें, यहाँ पे ओरिजिनल बात करें और यहाँ पे फाइनल की बात करें। 10 रुपीज की कोई चीज है, 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो कितने हो गए 10 + 3 बराबर क्या हुआ 13 हो गया। यहाँ पे लॉस कितने का है 5 क्या है, यहाँ पे लॉस हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू 5 है। 5 में 1 का लॉस हो गया तो क्या होगा 4। क्या ये नंबर कटेंगे, अगर कट जाते तो कट कर दीजिए, नहीं कट गया तो छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई नंबर कट नहीं रहा है, ये कट रहा है 2 के पारे में 2 बार आता है। ये कॉस्ट ओरिजिनल प्राइस है और ये फाइनल प्राइस है। 2 के पारे में 2 बार आता है, 2 के पारे में 5 बार आता है तो इसका मतलब ये 25 ओरिजिनल वैल्यू है और 26 है। अब ये 26 है। अब इसको कंपैरिजन करें फाइनल वैल्यू की तो यहाँ पे देखिए सी मतलब फाइनल वैल्यू है, ये मतलब ओरिजिनल वैल्यू है। 26 की वैल्यू की बात करें तो ये 520 के बराबर है। ये इस नंबर का जस्ट 2 टाइम्स से 1 जीरो ज्यादा है तो आंसर भी इसका क्या होगा 2 टाइम्स से 1 जीरो ज्यादा होगा। 25 2 क्या होगा 50 हो जाएगा, 1 जीरो ज्यादा कर दें तो 500 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आ गई हो जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है ए सेल्स द बाइसिकल टू बी। ए ने बी को बाइसिकल बेची कितने प्रॉफिट पे 20% प्रॉफिट बेच दी और बी ने सेल करता है, बी सी को सेल करता है कितने पे 25% प्रॉफिट बेचता है। फाइंड द रिजल्टिंग प्रॉफिट परसेंट। अब रिजल्टिंग प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया। देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन देख लीजिएगा लैंग्वेज कैसे चेंज होगी, वैरायटी कैसे चेंज हो जाती है, इसकी बात करें। ए बी को क्या करता है 20% फायदे बेचता है और बी सी को 25% पे फायदे बेचता है तो टोटल कितना फायदा हुआ इसकी बात कर रहा है। तो जब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे फिर से हम ओरिजिनल और फाइनल वैल्यू की बात कर रहे हैं। ओरिजिनल वैल्यू की बात करें तो 20% बराबर देखिए क्या होता है 20% के प्रॉफिट पे बेचा है तो 20 मतलब क्या होता है 1/5। इसका मतलब है ओरिजिनल वैल्यू 5 थी और 5 में 1 का फायदा हो गया तो फाइनल वैल्यू क्या होगी 6 होगी। समझ में आ रही है। 5 की चीज थी, 1 का फायदा हुआ तो 6, फाइनल वैल्यू क्या होगी 6 पे। और बी सेल्स टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 होता है, इसका मतलब 4 पे कोई चीज 4 की थी, 1 रुपए के फायदे बेच दिया तो क्या होगा 5 हो गया। तो ओरिजिनल वैल्यू ये दोनों है और ये ओरिजिनल वैल्यू ये है। जो कट है उसको कट कर दे, 5 से 5 कट कर दे तो 4 यहाँ पे क्या हो गया ओरिजिनल वैल्यू 4 हो गई और ये वैल्यू हो गई। अब ओरिजिनल वैल्यू ऑफ नेट परसेंटेज फाइंड द रिजल्टेंट प्रॉफिट परसेंटेज।
रेट पे अगर बात करें तो ये क्या होगा, 100 पे परसेंटेज क्या निकलता है, 100 पे ये इसका 25 गुना है, तो ये भी इसका 25 गुना होगा, इसको 25 गुना करेंगे, 25 चौको 100 होता है, इसका भी 25 गुना करें तो 150 हो गया। 100 की चीज तुमने कितने बेची, 150 में बेच रहे हो, तो बताइए कितने का फायदा हो रहा है, 50, क्योंकि 100 में फायदा हो रहा है, इसके 50% का क्या होगा, फायदा होगा। मतलब फाइनल रिजल्टेंट प्रॉफिट परसेंट, तो फाइनल रिजल्टेंट प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ, 50-50 इज योर आंसर। इट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इट। अब इसी को एक प्रैक्टिस करके क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी को सेल किया एट 30% प्रॉफिट पे बेचा, तो 30% बराबर क्या होता है, आपको बताया था 30% बराबर क्या होता है, 3/10 होता है। 30% प्रॉफिट पे बेचा और बी ने सी को बेचा 20% लॉस पे बेचा, 20% बराबर होता है प्रॉफिट पे बेचा तो प्लस लॉस पे बेचा तो 20% लॉस पे, तो इसकी वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब क्या है, तो बताइए फाइंड हिज रिजल्ट इन प्रॉफिट और लॉस, मतलब 100 पे कितने का फायदा हो रहा है इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई और ये फाइनल वैल्यू हो गई। इसका मतलब है 10 रुपए की कोई चीज थी, 10 रुपए इनिशियल वैल्यू थी, 3 रुपए का फायदा होगा तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, 30 होगी, 13 हो गई, ये 13 हो गई। 10 की चीज 3 का फायदा हुआ, 13 हो गई। 5 रुपए की कोई चीज थी, उसको 1 रुपए का लॉस हुआ, 4 रुपए की हो गई। तो हमको मालूम ओरिजिनल वैल्यू इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगी और फाइनल वैल्यू इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 50 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा 56 हो जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज क्या ज्यादा की बात करें, रिजल्टेंट की बात करें तो परसेंटेज 100 से कितना ज्यादा हुआ या कम हुआ इसकी बात करें। ये इस नंबर का कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, आंसर भी इसका क्या होगा 2 टाइम्स होगा 104। तो 100 की चीज थी 104 में बेची, कितना ज्यादा हुआ, तो 4 रुपए क्या हुआ ज्यादा, 100 पे 4 ज्यादा मिल रहा है, इसलिए मतलब क्या हुआ 4% का उसको क्या होता है, फायदा हो जाता है। कितने का फायदा हुआ, तो रिजल्टेंट 4% का फायदा हुआ। आपने एक चीज देखी, हमने कोई भी शॉर्ट टिक्स नहीं लगाई, लेकिन इसको बेसिक से हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। आप देखिए एक ही कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन को अलग अलग समझाया और मेथड को दिया, इसलिए हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि इन पूरे क्वेश्चन पे आपको एक ही मेथड दे रहे हैं, ये बराबर ये बराबर ये है, इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे कोई फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करें, एक व्यू की बात करें, इसलिए आप जरूर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की बात क्या है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं वीडियो को लास्ट मोमेंट तक देखिएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ आप मिस कर जाएंगे और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और इतनी शॉर्ट टिप्स बताएंगे, केवल हर क्वेश्चन को इसी तरीके से बताएंगे, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा। और एक चीज आपसे और कह दे रहे हैं, आप चाहे हजारों वीडियो देख लीजिए, लाखों वीडियो देख लीजिए और चाहे पीडीएफ का कलेक्शन करके हर किसी की फाइल बना कर रख लीजिए, आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हमने क्या बोला है, आप जैसे वीडियो चालू होंगे आप क्या होगा, पेन और कॉपी लेके बैठिए, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको नोट करते जाइए और मेरे साथ सॉल्व करते जाइए। अगर आपने सॉल्व नहीं किया, नोट नहीं किया है तो आपको समझ में आने वाला नहीं, लेकिन मेरे साथ सॉल्व करते जाएंगे लास्ट मोमेंट तक, तो हम आपसे ये वादा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हर हालत में आपको A to Z चीज समझ में आएगी। समझ में नहीं आएगी ये सिलेक्शन देगी, कितने टफ क्वेश्चन हो, कितने सिंपल क्वेश्चन है, आप एक ही लाइन में लगाना सीख जाओगे। आपको 10 सेकेंड या 5 सेकेंड में क्वेश्चन कैसे करने हैं हम इसकी बात करें। क्वेश्चन तो सभी लगा लेते हैं, लेकिन 10 से 5 सेकेंड में कैसे लगाएंगे, विद अप्रोच कैसे लगा सकते हैं इसकी बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वैरायटी की बात, चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी उसकी बात करते हैं। देखिए ये जो वैरायटी बताने जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और कंपटीशन का कोई भी पेपर दिया है तो आपको पता चलेगा ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है ये कितने इंपॉर्टेंट है और इसको सॉल्व करने में आपको कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी परेशानी आती हैं, और इसी बात को, परेशानी को दूर करने की बात कर रहे हैं। या समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अहम रोल अदा करने जा रहा है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये क्या है, उन सबसे टफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात ध्यान दीजिएगा। एक एक लाइन को पढ़िएगा। A person bought an article and sold it at a loss of 10%.
एक व्यक्ति एक आर्टिकल लाया, मान लीजिए 100 रुपए का लाया और 10% लॉस पे बेच दिया, तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस थी और बेच दिया तो मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए की चीज लाया और 10% लॉस पे बेच दिया तो 90 100 में 10 का लॉस हो गया, मतलब 90 में बेच देता है। फिर कह रहा है इफ he had bought it for 20% less, अगर वो उस वस्तु को 20% लेस पे लाया होता, मतलब 100 की चीज 20 रुपए सस्ती पे लाता, मतलब 100 पे 20 की सस्ती लाया तो 80 की चीज हो गई। तो कह रहा है he would have had profit of 40%, तो उसे 40% का फायदा होता है। देखिए 40% का फायदा हो रहा है, इसका मतलब जरा समझिएगा, 100 में उसको फायदा हुआ, 40 का फायदा हुआ, मतलब कोई चीज 100 में 40 का फायदा हुआ, मतलब 100 की कॉस्ट प्राइस थी, 140 का फायदा हो रहा है, 40 का फायदा हो रहा है। तो 80 पे कितने का फायदा होगा, इसकी बात करें तो ये देखिए, इस नंबर की बात करें, इस नंबर को अगर हम इसको कट करें तो ये 20 के पारे में 5 बार आएगा और ये 20 के पारे में कितने बार आएगा, 7 बार आएगा। इस नंबर को देखिए तो इस नंबर का 16 गुना है, तो इसको भी क्या करेंगे, 16 गुना कर देंगे। तो 16 से क्या होता है, 112 होता है, यहाँ पे 112 लिख देंगे, तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, 112 रुपए हो गया। पहले कितने में बेचता था, 90 रुपए में, अब कितने में बेच रहा है, 112 रुपए। कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 22 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ही हैड बॉट इट फॉर ₹20 लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹50 मोर, 50 रुपीज मोर पे बेचता, इसने क्या किया, 22 रुपीज में मोर पे बेच रहा है और अकॉर्डिंग क्वेश्चन 55 रुपीज में मोर पे बेच रहा है। तो बताइए फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब 100 बराबर चाहिए। ये 11 के पढ़े में 2 बार आता है, ये 11 के पढ़े में क्या आएगा, 5 बार आता है। ये इस नंबर का देखिए कितना है, इसकी बात करें तो 5 गुने से 1 जीरो ज्यादा, तो आंसर भी क्या होगा इसका, 5 गुना करेंगे 1 जीरो ज्यादा तो 250 इट इज योर आंसर। समझ में आ गई बात? अगर क्लियर हो गई तो इसको लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं इस क्वेश्चन को समझिए। नहीं आ रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए, एक एक लाइन को समझिए, फिर दोबारा अब बैक करके इसको समझिए एंड कीजिए और देखिएगा आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आगे जाके मिलने वाला है। और आपको ये शॉर्ट तरीका आपको समझ में आ गया कि एक ही लाइन में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? चलिए इसी प्रकार की और वैरायटी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति सेल्स एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 20%। एक व्यक्ति ने अपने आर्टिकल को 20% फायदे में बेचा। इसका मतलब है 100 की कोई चीज थी, मतलब कॉस्ट प्राइस इसकी 100 थी, उसने उसको 20% फायदे में बेचा। 20% फायदे का मतलब है 120 रुपए में बेच दिया। 100 की चीज है, 20% का फायदा मतलब 120 रुपए में बेच दिया। He bought it at 20% less। अगर उसने 20% कम कीमत पे खरीदा होता, मतलब 100 की चीज थी, 20% कम पे खरीदा होता, मतलब 80 पे खरीदा होता, तो वो क्या होता है, he would have gained 25%। उसको 25% का फायदा होता। इसका मतलब क्या है, अगर उसकी कीमत 100 रुपये होती, 25 का फायदा होता, तो सेलिंग प्राइस क्या होती, 125 रुपए होता है। लेकिन क्वेश्चन में तो सेलिंग प्राइस 180 पे सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसकी बात करो। ये 25 के पारे में 4 बार आता है, ये 25 के पारे में 5 बार आता है। ये इस नंबर के 2 गुने से 1 जीरो ज्यादा है, तो आंसर भी इसका क्या होगा, 2 गुने से 1 जीरो ज्यादा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 100 हो जाएगी। क्लियर? बात समझ आ गई? 100 पे 25 का फायदा हुआ, मतलब 100 की चीज है, 25 का फायदा हो गया, तो कॉस्ट प्राइस का 125 हो गई। अब 80 पे कितना फायदा होगा, ये 20 के पारे में 4 बार, 25 के पारे में 4 आता है और ये 25 के पारे में 5 बार आता है। ये इसका 2 गुने से 1 जीरो ज्यादा है, तो 5 दूनी क्या होगा, 10, 2 गुने से 1 जीरो, ये भी ज्यादा होगा। 100 रुपए की चीज है। कितने की चीज थी, 120। अब बेच कितने रहो, 10, मतलब कितने रुपए कम में बेच रहे हो, 20 रुपए कम पे बेच रहे हो। अकॉर्डिंग इसके हिसाब से 20 रुपए कम बेचो। अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितना रुपए कम पे बेचते हो,
बेचते हो तो आप बता रहे हो 75 रुपीज कम पे बेचते हो, यहाँ पे 20 रुपए कम पे बेच रहे हो। अकॉर्डिंग क्वेश्चन 75 रुपीज कम पे बेच रहे हो और इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितनी 100 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 20 रुपए जब कम पे बेच रहे हो तो कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपए है, और इसलिए वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन 75 रुपए बेच रहे हो तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये इस नंबर का कितने गुना है, तो आप बताओगे 5 गुना। अगर ये 5 गुना तो आंसर भी क्या होगा इसका 5 गुना करें, 5 गुना कर दें 5 5 25, फिर 5 हो गया, 2 कैरी हो गया, 5 7 35 और 2 कैरी के लिए गया तो 37 हो गया, तो 375 क्या होगा हमारा आंसर हो गया 375। ये जैसे आंसर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने एक चीज देखी, पूरे इस पूरे वीडियो में हमने कहीं पर भी एक भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया। हमने केवल कॉन्सेप्ट बताया कि ये बराबर ये है तो ये बराबर ये हो जाएगा, बस इस पूरे कॉन्सेप्ट की बात की और इसी थीम में आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया है। पूरे चैप्टर की बात कर रहे हैं। अगर ये चीज आपकी एक बात समझ में आ गई तो कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमको उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आपको शॉर्ट टिक्स लगाने के लिए फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ उसको शेयर जरूर करें। उन दोस्तों को जरूर पहुंचाएं जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पा रहे, पैसे की कमी के कारण, समय के अभाव के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास पहुंचाने की कोशिश कीजिए कि कम से कम उनको सही गाइडेंस मिल सके और वो भी कंपटीशन की तैयारी बेस्ट तरीके से कर सके, और वो आपको कभी ना कभी दिल से दुआ देगा कि तुमने एक अच्छा काम किया था, इसलिए वो आपको दुआ देगा और हो सकता है उसकी दुआ आपके कंपटीशन में बहुत सारे काम आए, आपकी मेहनत आपकी दुआ काम आए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।